तो बाबू भिन्न और दशमलव में एक्सरसाइज 2.5 दशमलव का भाग है। इससे पहले हम लोगों ने दशमलव का जोड़ पढ़ लिया, घटाव पढ़ लिया और गुना पढ़ लिया। गुना में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि कोई भी दशमलव का गुना होता है, जैसे 0.2 इंटू 0.6, तो इसमें क्या करते थे, इसमें से दशमलव हटाते थे, तो दशमलव हटाते थे तो क्या आता था 2, और इसमें से दशमलव हटाते थे तो कितना आता था 6। फिर इन दोनों को क्या करते थे गुना, और इसके बाद देखते थे कितने स्थान के बाद दशमलव है, यानी कि एक स्थान इधर एक स्थान इधर, यानी कि 2 स्थान के बाद दशमलव डाल देते थे इधर से गिन के। ये सब हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। आज हम इसी में ना भाग देखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं दशमलव का भाग। अब देखिए भाग करने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, जैसे 0.4 भागा 2, ये है एक तो तरीका। ये है कि बाबू इसको है ना तुम भिन्न बना लो। भिन्न याद आया, फ्रैक्शन। जैसे 0.4 है, इसको भिन्न बनाओगे तो कितना आएगा 4/10, याद आया। शिवम बताइए 0.65 को भिन्न बनाएंगे तो कितना आएगा, तुम 10 आएगा। तो देखिए सबसे पहले एक तो तरीका है, इसको क्या बना लो भिन्न बना लो, तो ये आ जाएगा 4/10 भागा 2। अब ये चीज आपने पढ़ा होगा कि 4/10 है, इस भागा को कर दो गुना, ठीक है, और इसको क्या कर दो उल्टा, यानी कि भागा जब गुना होता है तो इस साइड वाला उल्टा हो जाता है 1/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5। अगर इसको भागा फिर से दोगे, भागा देना उस दिन भी सिखाया था मैंने, 5 को 1 से, 0.0 5 दूनी 10, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.2। याद आया, ये 0 क्यों लगाया वो भी उस दिन मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट अगर भागा दे सकते हो कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसे एक तरीका ये है। इस तरीका में हमने क्या किया, दशमलव को पहले भिन्न बनाया, अब भागा को किस में बदल दिया, गुना में। ध्यान रखिएगा दशमलव को भिन्न बनाना पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था, ठीक है, और भागा को गुना बनाएंगे तो उसके इस साइड वाले को उल्टा कर देंगे। दूसरा तरीका है ये, तो मेथड 2 बोलो या जो भी बोलो, कि 0.4 भागा 2 है लिखा हुआ, लिखा है ना, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबू a भागा b का मतलब क्या होता है कि b बाहर में रहेगा और a जो है अंदर में रहेगा, यही होगा। यानी कि 2 कहाँ रहेगा बाहर, और अंदर में क्या रहेगा 0.4। भागा देने का तरीका तो एक ये भी है ना जो हम बचपन से पढ़े हैं। अब इस भागा को देखो कैसे करेंगे। या तो सबसे पहले ये जानते हो ये 0 तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, मन है तो 2 को 0 बार पढ़ो पहले, ठीक है। 2 को 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 0, 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं, कट्टा। अब ये दशमलव, दशमलव इधर नहीं उतरेगा, दशमलव इधर भागेगा, भाग गया, ठीक है। अब इधर क्या उतरेगा 4, कितने से लगेगा 2, 2 दूनी 4, कहानी खत्म। आंसर तुम्हारा आया 0.4। क्लियर है, आसान है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो भागा वाले इधर को हम बाहर लिखते हैं और जो इधर है शुरू में उसको हम अंदर लिखते हैं, लिख दो, ठीक है। अब इसको सबसे पहले ना इस 0 को लगाओ, 0 को 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 बार, ठीक है। तो 5 को 0 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो कितना आएगा। अब 0 में से 0 गया कट्टा, इस दशमलव को इधर शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब 3 आया, 1 उतरा, 5 से लगेगा नहीं लगेगा, तो 1 उतारने के बाद दूसरा भी तो उतारेंगे, 2 उतार लिया। अब जैसे ही 2 डिजिट उतारते तो यहाँ पे एक 0 ले लेते, याद आया, हम नॉर्मल भाग बनाते थे यही करते थे ना, 2 उतारते थे ले लेते, 5 सत्ते 35, खत्म हो गया, आंसर इतना आ गया। चलिए अगला, चलिए भाई इस वाले को बाहर रखेंगे और इस वाले को अंदर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भैया 4 छक्के 24 लगा दूं, नहीं, पहले दशमलव वाले के इधर को लगाओ, ठीक है। तो दशमलव वाला इधर कितना है 2, तो भाई 2 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो 0 से लगा दो, 0 से लगाओगे तो क्या आएगा 0, 2 में से 0 घटा तो 2, इस दशमलव को इधर शिफ्ट करो और यहां से उतारो 4, अब लगेगा 4 छक्के
24 कटिंग डाउन, और ये 8 यहाँ पे, 4 दूनी 8। बात समझे? यानी कि आपने इस सवाल में ये सीखा, दशमलव के इधर वाले को पहले खत्म करेंगे और बाद वाले को बाद में। ठीक है, चलिए इधर देखिए एक सवाल और आ गया, जैसे 6 बाहर में 65.4 अंदर में। क्वेश्चन नंबर चौथा, भाई 6 कम 6 लग जाएगा नॉर्मली, काट दो, क्या उतरेगा 5। अब तो ये लगेगा नहीं लगेगा तो कितनी बार में लगाएंगे, 0 बार में। 0 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, दशमलव शिफ्ट यहाँ पे हो गया, ये 4 आ गया। कितनी बार में लगेगा 9 बार में, 9 छक्के 54। ये बात समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन? सबका पीपीटी तैयार कर लिया, दूंगा। अच्छा, चलिए अब आते हैं 5वां क्वेश्चन, देखो 4 651 दशमलव 2, 4 एकम 4, 2 आएगा, 5 उतर गया तो चक 1, ये एक यहाँ वाला उतरेगा, 4 दूनी 8, 3 घट के आएगा, ये दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा और ये 2 यहाँ आएगा, 4 अट्ठे हो जाएगा ना बच्चा लोग? और देख लें एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना? तो ये इसका आंसर आया होगा 2.07 आया है इस सवाल का, देखो तो। ठीक है, इस सवाल का आया होगा 0.16 आया है। नहीं, हाँ 8वां वाला सही है ना? सही है। और क्या, तो इसका आंसर ये आया है, ये 7वां का 0.99 सही है। भागा दे के आप लोग निकाल लोगे ना? क्या देते हैं, कहीं पे मिस्टेक? सबका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? कहीं गलती है तो पूछ ना, आगे और भी भारी सवाल आएगा। कौन से लास्ट में जी है? हाँ हटा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा। जैसे एक अभी तक दो मेथड बताया ना, अब मेथड 3 देखो, जो वंश ने याद दिलाया। जैसे ये है, ये डिवाइडेड 7 है ना, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, समझे? है, इस दशमलव को हटाओगे, 2 स्थान के बाद है तो नीचे में लगा दो 100, और ये हो गया 1449 बट्टा 700। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूछो ना तो ये सारा जो है ना तरीका सब थोड़ा सा लंबा है। सबसे शॉर्ट तरीका है डायरेक्ट भाग, समझ गए? डायरेक्ट भाग दो, कहानी खत्म करो। नहीं लग रहा है 0 मरतबे लगा दो, बात समझ गए? हाँ फिर भाग लगा दो, डिवाइड। बात समझे? तो जो भी तरीका है ना इधर सब थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बदलना पड़ेगा, लेकिन इस तरीका में सबसे अच्छी बात क्या है, कुछ नहीं उठा के भाग लगा दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन में देखो, याद है मल्टीप्लाई रूल में हम लोगों ने 10 का रूल पढ़ा हुआ था, याद आया? 10, 100, 1000, याद आया? अब देखो मल्टीप्लाई वाला रूल में हमने पढ़ा हुआ था, तो 0.66 इंटू 10 था, तो हम लोग 1 दशमलव इधर खसका देते थे, याद है? यानी कि हम लोग करते थे 6.6, याद आया? या 0.189 को अगर 100 से गुना करना रहता था तो हम 18.9 ले लेते थे, यानी कि 2 स्थान खसका देते थे। गुना में हम लोगों ने इधर ये पढ़ा हुआ था ना, ध्यान से देखिए इसको।
गुना में हम इधर खसकाते थे, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइड में। डिवाइड में जब भी 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि एक पे कई जीरो रहे तो डिवाइड में हमेशा है ना, गुना में इधर खसकता है, डिवाइड में इधर खसकाएंगे, उल्टा खसकाएंगे। मल्टीप्लाई में इधर खिसकाएंगे और डिवाइड में इधर खसकाएंगे। समझ में आया? जैसे सवाल देखिए, एक मिनट, जैसे सवाल देखिए 4.8 भागा 10 है ना, कुछ नहीं करना है, 4, 8 लिख लो, 10 से भागा देना है ना। अभी ध्यान से देखो दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है ना, यानी कि किससे भागा हो रहा है, 10 से, तो एक स्थान इधर खसकाएंगे, एक पे एक जीरो है ना, एक स्थान इधर खसकाएंगे, यानी कि यहां से उठ के और यहाँ पे एक। क्लियर है? फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो पुराना तरीका तो है ही कि भैया लो भागा दे दो, ज्यादा है, जीरो मरतबे लगाएंगे, 0, 4 दशमलव को इधर फेंक देंगे, 8 आएगा, 10 चौके 40, 8 कि दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ पे कई जीरो होता है, ठीक है, एक जीरो और लेंगे, 10 अट्ठे 80, खत्म। तो आया कि नहीं आया? क्या तो ट्रिक पकड़ लो तो ट्रिक में ठीक है, मल्टीप्लाई में 10, 100, 1000, 10,000 जो होगा तो इधर फेंकेंगे दशमलव को, और अगर भागा में होगा तो इधर लाएंगे। समझ में आया? मल्टीप्लाई में इधर, डिवाइड में इधर, ठीक बा? चलो, नहीं तो डिवाइड कर ही लोगे, जल्दी से करो तो, ट्रिक्स के हिसाब से करो तो। लेकिन ये रूल किस में लगेगा? 0, 10, 100, 1000 उसी में ये रूल लगेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। 52.5 भागा 10, तो मैं 525 लिख रहा हूँ। बताओ बबलू, बताओ, दशमलव इधर से खिसक के इधर जाएगा या इधर खिसकेगा? इधर खिसकेगा। कहाँ लगेगा दशमलव? 5 के बाद, इस 5 के बाद या इस 5 के बाद? इस 5 के बाद, यानी कि 5 और 2 के यही लगेगा ना, सही। अगर मान लो कि यहाँ पे 100 रहता तो 5 के बाद, इधर 5 के बाद, 5 से यानी कि शुरू में ये, और यहाँ पे एक जीरो अपने मन से, ठीक है। चलो अंकित बताओ, थर्ड क्वेश्चन है 2.7 भागा 10। हाँ अंकित बताओ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, बताओ दशमलव किधर लगेगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी दशमलव है, बताओ अब क्या करें? तो यहाँ पे दशमलव है, क्या करें बताओ? अनुराग बता सकते हो? बताओ। दशम यहाँ पे यानी कि एक जीरो, और फिर दशमलव, और फिर ये दशमलव तो खसका है, और ये जीरो अच्छा दिखने के लिए। नहीं समझा तो फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे 0.7 यहाँ पे दशमलव था, एक स्थान खसकना है तो एक स्थान खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 स्थान खसकना होता तो एक जीरो और ले लेते हैं। क्लियर है ना? तब इस तरीके से सवाल बन जाता है, ठीक है। आते हैं अब अगला। अंजलि खड़े हो जाना बेटा। चौथा क्वेश्चन 33.1 भागा 10। हाँ अंजलि बताओ। 331, 3 के बीच में, ठीक है रे हीरो, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं इस सवाल में थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ, अब बताओ। एक एक जीरो, एक जीरो और लगेगा। अब सोचो सोचो, यहाँ पे है एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, एक जीरो आउट, 4 स्थान अब यहाँ पे, और ये अच्छा दिखने के, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अनुराग अब आइए। अनुराग अभी आपने बताया था ना, चलो एक और बता दो। 272.23 भागा 10, बताओ अनुराग, डायरेक्ट आंसर बताओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। 272.3 दशमलव कहाँ? 2 पॉइंट यहाँ यहाँ यहाँ, नंबर के बीच में बताओ ना, कौन से नंबर दोनों के बीच में? 10 ही है, एक खसकेगा इसके बीच में आएगा ना। अगर 2 रहता तब इस दोनों के बीच में, बात समझे कि नहीं? एक जीरो है तो एक स्थान, 2 जीरो है तो 3 जीरो है तो 3 स्थान, हाँ, तो एक से है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब कौन बताएगा? शिवम, आप खड़े हो जाओ, 7th वाला शिवम।
0.56 भागा 100 दे रहा हूँ शिवम, हटाओ। तो हटाओ, पहले क्वेश्चन ही वाला कर लेते हैं। बताओ इसका, बताओ शिवम। 0.056 सही है हीरो। बहुत बढ़िया शिवम, बैठो। चलो आओ, ये सवाल ले। 397 भागा 1000 कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने, हाँ ब्यास आप बताओ तो। बताओ, ये सवाल है ब्यास, ये मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। बताओ। 3, पहले ये नंबर लिख लो ना, 397। दशमलव यहाँ पे है ना, मन में डालो कि दशमलव यहाँ है। 3, तो भाई 1 2 3, अब हो गया ना। यहाँ है 1 2 3, यहाँ पे दशमलव, फिर 0। समझा कि नहीं समझा? समझे? कर लोगे ना अब? यानी कि भागा में इधर घुसकाना है और गुना में इधर, इसमें 10 100 1000 वाले में। क्लियर है? अब आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब आइए ये क्वेश्चन, अच्छा ये भी देख लो। 100 100 100 से, तो चलो भाई 2.7 है भागा 100 है। बताइए क्या होगा, दो स्थान, 2.227, यही आएगा ना? कर लोगे ना सारा क्वेश्चन? पक्का? बताने की जरूरत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अभी तो इस तरह का क्वेश्चन सारा करवाए ना इसमें, एक्स्ट्रा ले लेके। अब आइए, अब 1000 वाला होगा। 1000 वाला भी कर ही लोगे। जैसे बाबू ये सवाल है, 0.5, यहाँ पे दशमलव, कितने स्थान खसकेगा? 3 स्थान, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। क्लियर है? 128.9, 3 0 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे। क्लियर है? आइए ये सवाल, अब आगे दोनों में दशमलव है, ठीक है। आइए ये सवाल, अच्छा इसमें दशमलव नहीं है। 7 भागा 3.5, अब ये उल्टा है। अब 3.5 को बाहर रखना है और 7 को अंदर रखना है, ठीक है। तो ऐसे में भागा देने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको 3.5 का टेबल पता ही नहीं है, नहीं पता है ना। तो नहीं पता है तो इस सवाल को है ना, थोड़ा सा हम फ्रैक्शन बना के करेंगे। क्या बना के? भिन्न बना के। भिन्न बनाने का मतलब 7 को 7 रहने दो, भागा को लिख दो 35/10। कर सकते हो? 7 गुने, जब ये गुना लगता है तो ये उल्टा होता है, यानी कि 10/35, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, पता है क्रॉस कटता है। 7 एकम 7, 7 पंचे 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? अब आइए इस सवाल में, इस सवाल को भी ऐसे ही कर लोगे। चलिए अब इस सवाल में आते हैं, थर्ड। अब थर्ड सवाल में देखो बाबू, दोनों में क्या है? दशमलव लगा है। दोनों को क्या करो, फ्रैक्शन बना लो। क्या बना लो? फ्रैक्शन, यानी कि 325/100 गुने 5/10। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक जगह यहाँ पे क्या लगेगा? डिवाइड। ठीक है, अब अगले बार में डिवाइड को हटाओ, डिवाइड को हटेगा तो क्या लगेगा? और ये उल्टा होगा, 10/5। अब क्रॉस में कटता है, 10 और 100 कटेगा, 10 दाहिन कट गया, कोई दिक्कत? 5 और 325 कटेगा, कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 छक्के 30, अब 25, बचा कितना? 65/10। 65/10, दिमाग लगाओ। 10 कहाँ ओपन में कटेगा? इन दोनों को मैं क्यों काटूं? सोचो, दिमाग लगाओ। 65/10 है, 65 के यहाँ पे दशमलव होता है ना। हाँ, जब दशमलव है 10 से भागा लगेगा तो मैं नहीं लिख सकता हूँ 6.5। नहीं समझे? अरे मैंने ट्रिक यूज कर लिया 10 वाला। अरे देखो, अगर काटो, अच्छा रुको रुको 2 मिनट। 65/10 है, काटो, लो तुम्हें अपने हिसाब से काटो, 2 और 13। फिर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। एक स्टेप तो आपने बढ़ाया, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 65/10 लाया, इसलिए लाया कि आपको एक रूल मिल जाए। कौन सा रूल? रूल ऑफ 10, अभी पढ़े हुए थे ना। अच्छा भाई, किसी नंबर याद करो, पहला क्लास, कल वाला क्लास, सॉरी सैटरडे वाला क्लास। 2 के आगे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे दशमलव होता है, पता है ना। अगर 18 के आगे में कुछ नहीं है तो दशमलव है,
तो भाई 65 के आगे में दशमलव नहीं है, फिर भी यहाँ पे है, एक स्थान खसकाना है ना, भागा लग रहा है ना, यानी कि यहाँ पे आ गया लो, मैंने लगा दिया। फिर भी नहीं आता है तो लो बउआ ऐसे लगा लो, ऐसे तो लगा लोगे 6.5 कर लोगे, जल्दी से करो तो। चलिए हाँ बाबू साहब, चौथा क्वेश्चन देखिए, 30.94 भागा 0.7। देखो एक बात समझ लो, मैथ्स में कई तरीके होते हैं, ठीक है, लाइक नाक पकड़ने की तरह, यहाँ से भी नाक पकड़ सकते हो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, पकड़ना नाक ही है। और एक तरीका और भी है, योगा करके टांग के अंदर से ले जाओ फिर पकड़ लो, ठीक है। तो मल्टीपल तरीका है नाक पकड़ने के। इसी तरह मैथ्स में ना मल्टीपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको जो सूट करे, जिसमें आपका हाथ बैठ जाए, उस तरीके से आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीका, ये क्या बताया, ये कर सकते हैं आप लोग, भागा करके 7/10 कर सकते हैं, 30/94/100 गुना कर सकते हैं, और गुना करने के बाद ये कर सकते हैं, ये तो समझ ही गए। अब फिर काटकुट, एक तरीका और मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए भागा का मतलब ए भागा बी का मतलब एक चीज और होता है, वो होता है A/B होता है, ठीक है। नहीं अभी नहीं, ये होता है A भागा B का मतलब A/B होता है। अब इसका मतलब ये भी तो भागा में है, तो इसका मतलब ये होगा 30.94/0.7 होगा। कोई दिक्कत है तो भाई बता दीजिए। नहीं A भागा B का मतलब ये होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इस सवाल को ना ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा चाहूंगा क्या इस दशमलव को काटना, लेकिन काटूंगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 94 इसको ना मैं 100 से गुना कर दूंगा, ठीक है, और 0.7 को करके इसको मैं 10 से गुना कर। हमको लग रहा है नहीं समझ में, फिर से मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक। 30/94 है, और नीचे में दशमलव, ऊपर में दशमलव हटा दिया, नीचे में भी हटाओ, हटा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर में कितने स्थान के बाद दशमलव है, तो नीचे में 100 से गुना करो, और नीचे में कितने स्थान के बाद दशमलव है, 1, ऊपर में 10 से गुना, खत्म। अब काट खूट करो, 10 दाहिन, फिर 7 से काटो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया ये तरीका आप क्यों बता रहे हो, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर सुन लो, अगर 0.5 ऐसे नहीं, 0.55 भागा 0.55 आ जाए, क्या 55 नहीं 45 आ जाए, ये सवाल आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल में क्या होगा, 0.55 भागा 0.45 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, दोनों में 2 स्थान के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 स्थान के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 स्थान के बाद दशमलव है। एक ट्रिक काम करता है, दशमलव से दशमलव को उड़ा दो, यानी कि जब दोनों में इक्वल स्थान के बाद दशमलव होगा तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा क्या 55/। अब इसको काट कूट तो कर ही लोगे ना, बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि कब काटेंगे दशमलव से दशमलव, जब इक्वल टू के, इक्वल टू में इक्वल हो, इक्वल टू में इक्वल का मतलब इक्वल प्लेस के बाद हो, ठीक है। जैसे 0.7 0.5 हो, सिंपल दशमलव से दशमलव काट देंगे, क्यों, एक स्थान के बाद है और एक स्थान के बाद दशमलव है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलू या इसको काटू, 10 9 100, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 2 9, 7 चौके 28, 4 4 2। अब लो, अब फाइनल है 442/10, बच्चा बच्चा जानता है 44.2, फिर से मैंने वो ट्रिक का यूज किया, समझे। तो जब नीचे में 10 100 दिखे ना, तो उसको बचा के रखो। अब देखो ये सवाल 0.5 भागा 0.25, डायरेक्ट बना रहा हूँ 5/10, इसको क्या लिखूंगा 25/100, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 100/25। अब भागा की जगह पे कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, 10 दाहिन 25, 5 दूनी, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना बे। ये सवाल देखो, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको लिखूंगा 775/100, भाई 25/100 इधर लिखूंगा,
लेकिन 25/100 लिख के मैं 100/25 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भागा को मैं, यानी कि देख रहे हो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आया शिवम? मैं भागा की जगह डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ। आप जानते हो कि भागा की जगह जब भी गुना होता है तो चीजें पलट जाती है। ठीक है, अब काटता हूँ। 100 से 100 कट गया, 775 और 25 को काटो। काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? 25 तिया 75, ठीक है। 2 और 5, 25 से कम 25, फाइनल आंसर 30। बना लोगे नहीं ये सब सवाल? चले आगे, चलिए। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितना है? 43.2। ये यूनिटरी मेथड का सवाल है, एक एक नियम का। याद कीजिए, एक बार मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, तो भाई 1 लीटर में तय की गई दूरी होगा 43.2 बट्टा 2.4। देखो तो एक स्थान के बाद दशमलव है, एक स्थान के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। 50/432 काट कूट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 12, बताओ इधर इधर, 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर काटो। 12, हाँ कट जाएगा। 12 एकम 12, 9 अच्छे 12 अट्ठे 96। 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा? 1 लीटर में 18 किलोमीटर। बात समझ गए? एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। हाँ इतने ही क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन। हाँ 6 ही क्वेश्चन।